नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के कांस्टेबल ट्रेडमेंट प्रैक्टिस सेशन जुनून बैच में। और प्रीवियस क्वेश्चन के एनालिसिस के बेसिस पर आज हम फिर एक बार लेकर आए हैं आपके लिए वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और प्रीवियस क्वेश्चंस के एनालिसिस के बेसिस पर तैयार किए गए हैं। तो बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। एक मोटिवेशनल कोट की तरह कोट से, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। अगर आपके अंदर जुनून जीत की है तो आप कभी हार के बारे में सोचेंगे नहीं। अगर हार भी जाएंगे तो फिर सोच तो आप जीत के ही लिए रहे हैं, इसलिए हार कभी आपको हरा नहीं सकती अगर जिद और जुनून है जीत की। तो बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ और पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि एक विक्रेता 10% की छूट देने के बाद भी 20% लाभ कमाता है यदि टीवी सेट पर लाभ की राशि 750 रुपये है तो टीवी सेट का अंकित मूल्य क्या है। तो बहुत सिंपल सवाल, समझने की कोशिश करिएगा। क्या कहने का प्रयास हो रहा है? कह रहे हैं कि एक विक्रेता 10% की छूट देता है, यानी अगर मान लो एक टीवी का अंकित मूल्य 100 है, 10% की छूट दिया तो बेच दिया 90 में, और तब भी लाभ अगर 20% का पा रहा है तो उसका क्रय मूल्य हो गया 90/120 गुणित 100, यानी सीधा सीधा हो गया 30 तिहाई 90, 30 चौका 120 और 4 25 हम 30, यानी ये हो गया 75। तो अब क्या कह रहे हैं कि 90 रुपए का सामान 90 रुपए में बेचा गया, यानी 15% ज्यादा लिया गया और यही प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितना आ गया आपको? प्रॉफिट आ गया 15, और ये 15 बराबर है कितना के? 750 के। तो CP 100 कितने के बराबर होगा? या अंकित मूल्य पूछ रहे हैं ना, अंकित मूल्य 100 कितने के बराबर? 15 पचे 75 50, यानी 5000 के बराबर होगा। आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक कोई तकलीफ नहीं है, सिंपल से सवाल है, आप आराम से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि राम ने 60,000 रुपए के एक बाइक खरीदी, उसने 10,000 रुपए नगद भुगतान किया और शेष राशि का 2 वर्ष के बाद 15% साधारण ब्याज पर भुगतान किया। साधारण ब्याज के रूप में उसने कितने अधिक रुपया भुगतान किया, यानी ब्याज पूछ रहा है आपसे। 60 रुपए की बाइक थी, 10 रुपए नगद भुगतान कर दिया तो बचा कितना? 50,000 रुपए। और इस 50,000 रुपए का 2 साल के लिए 15% की दर से जो ब्याज है वो होगा 500, 500 से ये 1000 और 1000 से 15,000, ये आपका 15,000 रुपया ये ब्याज का भुगतान करेगा। ठीक है, अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि 1,50,000 रुपए का एक मकान X द्वारा Y को 5% के लाभ पर बेचा जाता है। Y उस मकान को वापस X को 2% के हानि पर बेच देता है। पूरे सौदे में क्या स्थिति रही? बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। सवाल वैसा नहीं जैसा आप सोच रहे हो, ऐसा नहीं कि आप तुरंत फट से लगा दोगे। देखो हुआ क्या, जब X ने Y को बेचा, ध्यान से समझो, जब X ने Y को बेचा तो X ने Y को बेचा तो Y ने क्या पेमेंट किया? 1,50,000 का मकान था और इसको 5% के लाभ पर बेचा, यानी 105/100 कर लोगे। बहुत सिंपल सवाल कर लिया, इसको सॉल्व। 1500 बढ़ा लिया 00, ये हो गया, और 15 पचे 75 की 5 हासिल 7, 15 शून्य 7 और 15 का 15, यानी 1,57,500 रुपए में बेचा। किसने? X ने Y को। अब X ने खरीदा कितने में? इसको 2% की हानि, यानी 57। अब देखो क्या हो गया, X ने कितने में खरीदा ये देखना है अगर आपको, तो क्या करना पड़ेगा आपको? ये Y ने खरीदा इतने में, ठीक है। अब इसको 2% के हानि पर बेचा गया है ना। 2% की हानि का मतलब ये हो गया कि 175, ठीक है। Y को, उस मकान को X को 2% के हानि पर बेचा। एक 50 का मकान था, ठीक है। अब इसका आप ऐसे कर सकते हो कि X का जो लाभ है, अब देखो इसमें X ने Y को जो दिया, X को कितने में मिला ये समझो। X को कितने में मिला? X को मिलेगा, X को ये मकान कितने में मिला वापस? X को ये मकान मिला कितने में? यही बात है कि 1,5750 गुणित 98/100 में मिला। ये बराबर आएगा आपको 1,54,350, 1,54,350। अब बहुत सिंपल सी बात है कि X को क्या लाभ हुआ, ठीक है। X ने इसको बेचा था कितने में भैया? X ने बेचा था 50,000 का मकान इतने में, तो पहला लाभ तो यहां पे पाया था कितना? 7,500 लाभ पाया था।
लेकिन फिर पाया कितने में वापस 1,50,000, 4,530 घटा दोगे इसमें से, 4,350 घटा दोगे तो ये 50 हो गया, 4 में से 1 हो गया ये, और ये हो गया 7 में 3, 3,150 रुपए की का लाभ है। 3,150 रुपए का लाभ। फिर से समझ लो, जब 5% के लाभ पर बेचा गया तो ये इतने रुपए में बेचा गया, यानी यहाँ यक्स का लाभ कितना था, 7,500। लेकिन जब यक्स ने वापस खरीदा तो उसको 1,54,350 में खरीदा, यानी 1,50,000 के मकान को 1,54,350 में खरीदा, तो ये तो प्लस था, पहले बार में प्रॉफिट था, और ये दूसरी बार में माइनस है इतना, यानी 3,150 रुपए का उसको एक्चुअल प्रॉफिट 3,150 का हुआ। बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत नहीं? अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और इस सवाल को में तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किमी प्रति घंटा की गति से चल रही 800 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी? बहुत सिंपल सवाल। जब कोई ट्रेन किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी लंबाई 200 और प्लस 800 उस पुल और प्लेटफॉर्म की लंबाई यानी 1000 मीटर कुल दूरी चलेगी, और 72 किमी प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलोगे तो 20 मीटर प्रति सेकंड होता है। 20 पंजे 100, यानी आंसर आ जाएगा 50 सेकंड में पार कर जाएगी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, बिना पेन पेपर का सवाल है। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि ऋतु 20 रुपए प्रति दर्जन। ये भी सवाल एकदम आराम से देखना। कह रहे हैं कि देखो एक चीज समझ लो, यहां पे ये ऐसा है, 1 सही 1/2। ऋतु 20 रुपए प्रति दर्जन की दर से 2 सही 1/2 दर्जन अंडे खरीदे। उसने देखा कि उसने 6 अंडे सड़े हुए हैं। उसने शेष अंडे 22 रुपए प्रति दर्जन की दर पर बेच दिए। उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल सवाल है। क्या कह रहे हैं कि आप सीपी की बात कर लो। सीपी कितना है? 20 रुपए प्रति दर्जन की दर से 2.5 दर्जन अगर अंडे खरीदेंगे तो सीपी 50 हो गया। अब एसपी की बात कर लो, 6 अंडे सड़े हैं, यानी 2.5 दर्जन में 6 अंडे सड़ गए तो बचे कितने? 2 दर्जन अंडे फ्रेश बचे, और 2 दर्जन अंडे फ्रेश बचे और उनकी सेलिंग प्राइस कर रहा है 22 रुपए प्रति दर्जन, यानी एसपी 44 हो गया, यानी यहां से लॉस हो गया, और लॉस हो गया 6 का। तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू 6/50 इंटू 100, यानी कितना? 12%। 100 यानी 12% का लॉस है आपका। ऑप्शन बी सही है कि 12% का उसको लॉस होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इसको देखिए, बहुत सिंपल सा सवाल है। कह रहे हैं, इसमें एक चीज छूट रही है, आपको मैं क्लियर कर दे रहा हूं। बटा 40 है। अभी सवाल पूरा है। अब देख लो इसको क्या करना है। 70 देख लो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी करोगे तो 75.8 प्लस 35.8, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 75.8 माइनस 35.8 बटा 40। जोड़ लोगे तो 8 दूनी 16, 111.6 गुणित 40 बटा 40, 40 से हैंसेल 111.6 आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 111.6 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि उन वर्षों की न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसमें 2600 रुपए पर 6 सही 2/3% की दर से 6 सही 2/3% दर जो है R 6 सही 2/3% है। 6 सही 2/3% की दर से साधारण ब्याज की राशि रुपयों की यथा तथ्य पूरी संख्या हो जाएगी। तो सिंपल सवाल समझने की कोशिश करो कि ब्याज की दर 6 सही 2/3% है, इसका मतलब ये कितना है? 20/3 है। और सवाल है ये है कि 2600 रुपया इसका मूलधन हो गया, मूलधन गुणित दर हो गया 20/3, और समय पूछ रहा है बटा 100। और क्या पूछ रहा है आपसे? 100 से खत्म हो जाएगा कि रुपयों साधारण ब्याज की राशि रुपयों की यथा तथ्य पूरी संख्या हो जाए, पूरी संख्या हो जाए, और यहाँ समय के बटे और यहाँ दर में बटा 3 लगा है, यानी टी का मान मतलब पूर्णांक आए। कुल कहने का सेंस क्या है? पूरी संख्या है यानी पूर्णांक आए, और पूर्णांक कब होगा? जब इस टी का मान 3 का गुणज होगा।
3 का गुणज, 3 का गुणज होगा और ऑप्शन में 3 का गुणज मात्र 3 है, तो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 साल। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे। सवाल में थोड़ा सा करेक्शन था, इसको मैंने कर लिया है। दर जो है 6 नहीं परसेंट नहीं 6 से 2/3% थी, तो r = 6 होल 2/3%, और इस तरह से आप इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। गुणज होना चाहिए, 3 का गुणज होना चाहिए, क्योंकि भिन्न में 3 आ रही है, तो 3 कटने के लिए टी का मान 3 या 3 का गुणज होना चाहिए, और ऑप्शन में 3 का गुणज मात्र 3 है, इसलिए टी का वैल्यू 3 आएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे कि एक व्यक्ति एक पुस्तक जिसका अंकित मूल्य 40 रुपए है 10% की छूट देता है, उसका लागत मूल्य ज्ञात कीजिए यदि वह 20% का जिससे 20% लाभ हो। ध्यान से समझिएगा, एक व्यक्ति एक पुस्तक जिसका अंकित मूल्य 40 रुपए है 10% की छूट पर बेचा, तो कितने में बेचा, 4 रुपया छोड़ दिया, यानी 36 में बेचा, और कह रहे हैं कि उसका लागत मूल्य ज्ञात करो जिससे लाभ 20% को हो, यानी 120% बराबर, अगर 20 इस 36 पर भी एक 20% का लाभ है, तो 120% बराबर 36 के, तो CP 100 बराबर 100% इज इक्वल टू 36/120 गुणित 100, यानी 30 हो जाएगा। 12 यानी 36, CP कितना हो जाएगा 30, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि एक त्रिकोण, एक त्रिभुज की 3 कोण 3, 4, 5 के अनुपात में है, 3 संबंधे 4 संबंधे 5 के अनुपात में, कोणों का अंश कितना होगा 4, 3, 7, 5, 12, 12 बराबर 180, तो 1 बराबर 15, 15 3 45, 15 3 45, 60 और 15 5 75, 45 60 75, सी ऑप्शन सही, बिना पेन पेपर। कैसे, 3 4 5 यानी 12 सॉरी अनुपातिक योग 12 बराबर 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो 1 बराबर 15, तो भाई 3 बराबर 45, 4 बराबर 60 और 5 बराबर 75, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि कुछ व्यक्ति एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं, 8 व्यक्ति और मिल जाए तो वह काम 10 दिन कम समय में पूरा हो जाता है। आरंभ में कुल कितने व्यक्ति लगे थे। ध्यान से समझिएगा, x आदमी मान लेता हूं 40 दिन में कोई काम कर लेते हैं, 8 आदमी बढ़ जाते हैं यानी x + 8 हो जाते हैं, तो वही काम 10 दिन कम समय यानी 30 दिन में पूरा हो जाता है। तो प्रारंभ में कितने आदमी थे, तो 4x बराबर 3x + 8 तरीके 24, x बराबर 24, यानी प्रारंभ में 24 आदमी थे, बी ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, एक स्कूटर 10%, 5% और 2% की 3 अनुक्रमिक छूट पर बेचा जाता है। ये सवाल में कुछ होता नहीं है, बस कैलकुलेशन के लिए आपको दे दिया जाता है। अंकित मूल्य 18,000 है, तो स्कूटर का बिक्री मूल्य 18,000 गुणित पहला 10% यानी 90/100, दूसरा 5% यानी 95/100, और तीसरा 2% का मतलब हो गया 98/100। और जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपको मिलेगा 150 हाँ बराबर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा 150/82.20, ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 6 दोस्त जिनकी ऊंचाई 167 सेमी है समूह से चला जाता है, नई ऊंचाई ज्ञात कीजिए। लाइन ऊपर नीचे हो गया है। कह रहे हैं कि 6 व्यक्तियों के समूह की औसत लंबाई समूह से चला जाता है, यदि औसत ऊंचाई ज्ञात की। इसमें से ये है, देखिए ध्यान दीजिएगा जरा सा, ये लाइन यहाँ पे होनी चाहिए थी जो नीचे हो गई है, ये यहाँ पे, ठीक है, ये लाइन यहाँ की है। 6 दोस्तों की औसत आयु 167 सेमी है, 162 सेमी लंबाई वाला एक लड़का उस समूह से चला जाता है, नई औसत लंबाई ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझ लो सवाल, क्या देखो ये पहला लाइन ये है, पहला लाइन ये है, दूसरा लाइन ये है, ये तीसरा लाइन है, ठीक है, पहली लाइन ये, दूसरी लाइन ये, तीसरी लाइन ये। अब आप बात समझो, 167 लंबाई के समूह से अगर 167 का कोई लड़का जाता तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन गया कितना 162 का, यानी वो अपने हिस्से का 5 छोड़ गया, और 5 छोड़ गया और 6 दोस्तों में से एक चला गया तो 5 ही बचे, और ये 5 एक एक पर हेड बढ़ जाएगा, यानी औसत 1 से बढ़ जाएगा और औसत हो जाएगा 168। ये आपका ऑप्शन सही हो गया। अगला सवाल कह रहा है कि 8 बच्चे और 12 आदमी किसी कार्य को 9 दिन में पूरा करते हैं। 8 बच्चे और 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में करते हैं, तो 8 बच्चे प्लस 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में करते हैं। प्रत्येक बच्चे को कार्य पूरा करने में आदमी की तुलना में 2 गुना समय लगता है। 12 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, यानी 8 बच्चा बराबर हो जाएगा 4 आदमी के, यानी वही ना 4 आदमी के, तो 12 4 16 आदमी गुणित 9 बराबर 12 आदमी,
गुणित डी, तो 3 तिरिके 9, 3 चौके 12, 4 चौके 16, डी बराबर 12 दिन। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति 600 सेकंड में धारा के प्रतिकूल दिशा में 700 मीटर नौका चलाता है और 7 सही 1/2 मिनट में वापस लौटता है। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ये है 7 सही 1/2, 7 सही 1/2 मिनट। एक व्यक्ति 600 सेकंड में धारा के प्रतिकूल दिशा, शांत जल में उसकी नौका की चाल। तो बहुत सिंपल है कि x प्लस वाई क्या है आपके पास, 600 धारा के प्रतिकूल और x माइनस वाई, तो x माइनस वाई बराबर क्या है, 600 सेकंड में 750 मीटर नौका चलाता है, यानी 750 बटा 600, यानी 15 चौका 60, 15 पचे 75, 15 चौका 60, यानी 5/4 उसकी चाल है। और x प्लस वाई क्या कह रहा है कि 7.5 मिनट में, यानी 42, 420 और प्लस 30 यानी 450 सेकेंड। सेम दूरी 750 बटा 450, 0 15 तियाँ 15 पचे 75, 15 तियाँ 45, यानी 5/3। अब क्या कह रहा है, नाव में शांत जल में नौका की चाल, तो दोनों जो चालें जुड़ जाएंगी और बटा 2, 5/3 प्लस 5/4 टोटल का बटा 2, एलसीएम हो जाएगा यहाँ से 12, तो 3 चौके 12, 4 पंजे 20 और 15 और बटा 2 यानी गुणित 1/2, ये 12 था ना, 12 दूनी 24, यानी 35/24 गुणित कीमी प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5, 5 सते 35, 6 तिरिक 18, 6 चौके 24, 6 तिरिक 18, यानी 21/4, 21/4 ये आंसर हो गया। और 21/4 का मतलब ये है कि 21/4 यानी 4 पंजे 20, 1 और 4 दुनिया 2 5, 25.25 आपका आंसर हो जाएगा। सिलेक्शन गुरुजी के जुनून बैच में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और बेहतरीन शानदार सवालों के साथ। तब तक देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी। जय हिंद, जय भारत।